अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के 7 बजे हैं और बाहर देखिए कितनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, वो भी आवाज़ आ रही है। और मेरे किचन के पीछे ही साईं बाबा का आश्रम है, तो सुबह के 6 बजे से साईं बाबा के आश्रम में जो है ना भजन जो है ना शुरू हो जाता है और करीब 10 साढ़े 10 तक साईं बाबा का आश्रम में वो भजन जो है ना चलता रहता है। तो इसलिए जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, तो वीडियो के बैकग्राउंड का जो भी आवाज़ें होती हैं उसको मैं म्यूट करके ना अलग से रिकॉर्डिंग करके वीडियो को जो है ना अपलोड करती हूँ। बच्चों को अरबी क्लास में दाखिला करवाने के लिए मैं ये फॉर्म्स लेके आई हूँ। तो बच्चों को मैं दीनिया सेंटर में एडमिशन करने वाली हूँ अरबी के लिए, क्योंकि वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दीनी तालीम होता है बच्चों के लिए। और ये जो फ़ोटोज़ आप जो देख रहे हैं ना, ये अमीन के फ़ोटोज़ हैं। ये वाइट टी शर्ट की जो फ़ोटो है ये अब की फ़ोटो है। रिसेंटली जब हम उम्रे के लिए गए थे ना, तब ये फ़ोटो खिंचवाई थी। और ये जो फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो तब के जब अमीन 3 साल का था, ये तब की फ़ोटो है। कितना काफ़ी चेंजेस लग रहा है ना फ़ोटोज़ में, 3 साल पहले वाली फ़ोटो में और अब की फ़ोटो में। माशाल्लाह अब की फ़ोटो में तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये वाली जो फ़ोटो है ना, ये मुइन की फ़ोटो है। ये येलो टी शर्ट की जो फ़ोटो है ना, जब मुइन 2 साल का था तब की फ़ोटो है। और ये वाली फ़ोटो जब मुइन 5 साल का था तब की फ़ोटो है। और ये जो अब की फ़ोटो है ना, जब हम उम्रे के लिए गए थे तब ये फ़ोटो खिंचवाई थी, जो वाइट में है। माशाल्लाह मुइन की तीनों फ़ोटोज़ ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। स्पेशली बीच वाली जो फ़ोटो है ना, माशाल्लाह उसमें तो इतना प्यारा, इतना इनोसेंट सा लग रहा है। और ये जो छोटी वाली स्टैम्प साइज़ की फ़ोटो है ना, ये बस एक ही फ़ोटो है मेरे पास, तो इसलिए वो फ़ोटो मैं संभाल के रखी हूँ। और अमीन की वाइट टी शर्ट वाली फ़ोटो जो है ना मैं स्टिक कर दूँगी। और ये बस मुई अमीन का वो एक ही फ़ोटो है, तो वो फ़ोटो को मैं स्टिक नहीं करूँगी, क्योंकि वो बस एक ही फ़ोटो है, तो उसको मैं रखूँगी। और जो अभी रिसेंट जो खिंचवाई थी वही फ़ोटोज़ में इस फॉर्म्स में ना स्टिक करके सबमिट कर दूँगी। तो चलिए अभी मैं मुइन का सबसे पहले फॉर्म फिल कर दूँगी। और ये अरबिक के फॉर्म में ना दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश और उर्दू में। जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश पढ़ के फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिसको उर्दू आती है वो उर्दू पढ़ के उर्दू में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही फॉर्म फिल करूँगी, क्योंकि मुझे उर्दू जो है ना लिख लेती हूँ, बिना देखे लिखना उर्दू नहीं आता है। देख के उर्दू अच्छे से लिख लेती हूँ और पढ़ लेती भी हूँ, पर बिना देखे उर्दू मुझे लिखना नहीं आता है, क्योंकि मेरी पूरी जो पढ़ाई जो है ना इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो इसलिए मुझे उर्दू बिना देखे लिखना नहीं आता है। पर उर्दू अरबी सब माशाल्लाह अच्छे से पढ़ लेती हूँ। जब मैं अरबी क्लास जाती थी ना, तब वहाँ पे बस हमें अरबी पढ़ाया जाता था और उर्दू बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं पढ़ाते थे। अरबी पढ़ते पढ़ते ना ना मैं ख़ुद उर्दू जो है ना पढ़ना सीख गई थी, तो इसलिए मैं अरबी अच्छे से पढ़ लेती हूँ और उर्दू भी माशाल्लाह पढ़ लेती हूँ। पर उर्दू बिना देखे लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है। और कुरान अच्छे से पढ़ने के लिए, कुरान समझने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उर्दू सीखना। उर्दू अगर जब हम अरबी पढ़ते हैं ना, तब उसका जो माना जो होता है ना वो उर्दू में होता है। तो इसलिए अगर हम उर्दू अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे ना, तो हमें खुद समझ में आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कुरान में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उर्दू पढ़ने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो दीनिया सेंटर में मैंने अपने बच्चों का जो एडमिशन करवाई हूँ ना, तो वहाँ पे ना बच्चों को अरबी के साथ साथ उर्दू भी वो सिखा रहे हैं। तो माशाल्लाह अभी मुइन जो है ना इतना अच्छा पढ़ता है। वो जब पढ़ता है ना, उसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए ज़रूर आप कोशिश करिएगा कि आप अपने बच्चों को उर्दू अरबी दोनों तालीम ज़रूर दीजिएगा। इंग्लिश तालीम के साथ साथ उर्दू अरबी की तालीम बच्चों को देना बहुत ही आजकल के माहौल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म फिलअप करने के बाद ना अभी मैं मुइन के बुक्स की बाइंडिंग कर दूँगी। और ये मुइन की स्कूल की बाइंडिंग में ना इस तरह से वो ऑलरेडी बाइंड्स को जो है ना कट करके देते हैं। और इनकी जो बाइंडिंग में है ना, इनका स्कूल का लोगो, नेम वगैरह सब कुछ लिखा होता है।
और बस हमें बुक्स को रख के ना इस तरह से उसको क्लीन से मेजर करके बस हमें कट करके बाइंडिंग करनी होती है। और ये जो बाइंडिंग है ना बहुत ही ट्रांसपेरेंट पेपर में होता है और ये बहुत ही ज़्यादा फिसलते रहता है, तो इसलिए इस बाइंडिंग को ना बहुत ही केयरफुली से हमें बाइंड करना पड़ता है। जब मैं बुक्स की बाइंडिंग डाल रही थी ना तब मोइन ने मुझसे एक सवाल पूछा कि मम्मा आपको किसने सिखाया बुक्स के बाइंड डालना। तब मैंने कहा कि ये सब कुछ ना मैंने अपने पापा से सीखा है, यानी कि ये सब कुछ मैंने ना अपने अब्बा से सीखा है। जब हम छोटे थे ना तब अब्बा जो है ना हमें अपने साथ में बिठा के ना वो हमें सिखाते थे। पहले जो बाइंडिंग्स आते थे ना 90s में, तब वो बाइंडिंग्स जो होती थी ना वो रोल्स में आती थी, तो वो रोल को लेके ना हमें बस बुक्स का मेजरमेंट यानी कि बुक को रख के जितनी बुक की साइज़ होती है बस उतना ही हमें मेजर करके ना बाइंड को कट करके बाइंडिंग डालना होता था। तो अब्बा ना एकदम से नीट से फिनिशिंग से बाइंडिंग डालते थे। अगर हम कुछ भी यानी कि थोड़ा ऊंच नीच अगर बाइंडिंग में करते ना तो अब अब्बा उसको री से ओपन करवा के री से हमें बाइंड करवाने के लिए बिठाते थे। तो इस तरह की मेरी लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मैंने बस अपने अब्बा को देख के सीखा है। बाइंडिंग मैंने यहाँ पे कर दी है, तो अभी मैं यहाँ पे टेप से यहाँ पे बाइंड को चिपका दूँगी। और यहाँ पे पिन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इनकी स्कूल में पिनिंग अलाउ नहीं है, तो इसलिए हमें टेप से ही यहाँ पे बाइंड को चिपकाना पड़ता है। और इसी तरह मैं मोइन के बुक्स की बाइंडिंग कर दूंगी। और जब मैं बुक्स की बाइंडिंग कर रही थी ना तब मेरा भाई भी घर आया था, तो उसने भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी बाइंडिंग करने में। और रात के 8 बज रहे थे और मैंने डिनर भी नहीं बनाया था, तो उसने कहा कि आप जाओ डिनर बना लो, तब तक मैं मोइन के बुक्स को बाइंडिंग कर दूंगा। तो मेरा भाई आने के बाद ना मेरी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो गई थी। नेक्स्ट डे जो है मैं अमीन के बुक्स को बाइंड करूँगी। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरा घर का सारा काम भी हो गया है और मैंने लंच भी बना के रख दिया है, क्योंकि बाइंडिंग करने में तो एटलीस्ट 1.5 आवर तो हो जाएगा या तो फिर 1 आवर ही होएगा, तो इसलिए मैंने लंच जो है ना ऑलरेडी बना के रख दिया है। और आज मेरी ननंद घर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी लंच सब बना के रख दिया है और जब आएंगे ना तब हम सब लोग मिलके ना लंच करेंगे। तब तक जो है ना मैं अमीन के बुक्स को बाइंड कर दूंगी। अमीन जो है ना LKG क्लास से अभी UKG क्लास में आया है और UKG में ही इनको हिंदी स्टार्ट हो गया है और कन्नड़ा भी इनको स्टार्ट हो गई। ये देखिए कन्नड़ा और हिंदी की बुक। और यहाँ पे इन लोगों को 5 नोटबुक्स देंगे और एक हिंदी की और एक कन्नड़ा की टेक्स्ट बुक। और ये है कुछ बुकलेट्स, इसमें सारे बुक्स आ जाएंगे, जैसे कि इनका राइम्स बुक, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, जनरल नॉलेज बुक। और ये पूरा मतलब कि पूरा इंग्लिश के सारे बुक्स यहाँ पे बच्चों के लिए मिलेंगे। और ये हैं तो 2 बुकलेट्स जो लास्ट ईयर जो बच्चों ने पढ़ा था ना वो बस मेमोराइज करने के लिए 2 बुकलेट्स आएंगे। एक कॉन्वर्जेशन की बुक के साथ साथ भी एक मैथ्स टेक्स्ट बुक भी आएगी। तो अभी से अमीन को ना हिंदी और कन्नड़ा जो शुरू हो गए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड जाएगा ना तब इसको बहुत ही आसानी हो जाएगी हिंदी और कन्नड़ा पढ़ने में। और ये क्ले का बॉक्स है, लास्ट ईयर भी इनको इसी तरह का क्ले का बॉक्स दिया था, तो अभी भी दिया है। कुछ 6 कलर्स के क्ले के बॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे छोटे वाले। और मोइन के स्कूल में ना बस उसको बुक्स ही देते हैं और पेंसिल्स क्ले वगैरह कुछ भी उसको एडिशनल नहीं देते हैं, बस हमें सब कुछ अलग से ख़रीदना पड़ता है मोइन के लिए। पर अमीन के लिए ना स्कूल में ही सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पेंसिल के बॉक्स से लेके पेंटिंग के बॉक्स क्रेयॉन्स सब कुछ ना वो प्रोवाइड करते हैं। पहले हमारे 90s में ना सेम इसी तरह की बाइंडिंग आती थी, तो सेम बाइंडिंग अमीन के स्कूल में भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ये वाली बाइंडिंग मुझे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बाइंडिंग एकदम से परफेक्टली बाइंड हो जाती है, बिल्कुल फिसलती भी नहीं है और एकदम से फाइन से बाइंडिंग हम इसमें कर सकते हैं। इस बाइंडिंग से ना बुक की जो बाइंड होती है ना आराम से हो जाएगी,
क्योंकि ये बिल्कुल भी पिसलेगी नहीं। जैसे हम इसको शेप दे के बाइंड करेंगे ना, वो वैसे शेप में आराम से बैठ जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी नहीं पिसलेगा। ख़ासकर मुझे इस बाइंड से ना बुक की बाइंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 नोटबुक्स हैं, तो 5 नोटबुक के पहले मैं जो है ना बाइंड कट कर लूँगी और उसके बाद एक एक करके सारे बुक्स को बाइंड कर दूँगी। और गर्मी मतलब कि इतनी ज़्यादा हो रही थी, बिना फ़ैन ऑफ किए मैं यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकूँगी, क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। एक एक करके ना मैं सारे बुक्स की बाइंड कर दूँगी। बुक्स की बाइंडिंग मैंने कर दी है, तो अभी मैं यहाँ पे एक एक करके सारे बुक्स को ना पिन अप कर दूँगी, क्योंकि क्योंकि इस बाइंडिंग के लिए पिन अप ही अच्छा लगता है। तो अभी पिन अप मैंने कर दिया, तो अभी मैं एक एक करके सारे बुक्स में लेबल्स लगा के ना अमीन का नाम, सेक्शन और क्लास लिख दूँगी। अभी अमीन की बैग जो है ना मैं पैक कर दूँगी। सारी बुक्स की बाइंडिंग सब कुछ हो गई है फाइनली। तो बैग की एक साइड में ना मैं बुक्स और ये बुकलेट्स वगैरह रख दूँगी। और यहाँ पे 2 बुकलेट्स दिए हैं, तो 2 बुकलेट्स के ऊपर मैंने अमीन का नाम लिख दिया है, सेक्शन और क्लास भी लिख दिया है, तो वो मैं रख दूँगी। तो एक साइड में सारे बुक्स मैं यहाँ पे रख के ना पैक कर दूँगी। और एक साइड में ना मैं यहाँ पे रखूँगी अमीन के जो भी कलरिंग, पेंटिंग और पेंसिल्स, क्ले वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे मैं वो रख दूँगी, ताकि बिल्कुल भी उसको कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे मैं बस एक पेंसिल को ना शार्प करके रख दूँगी। बस मैं बॉक्स में ना अमीन के लिए एक पेंसिल और इरेज़र रखूँगी, शार्पनर नहीं रखूँगी। अगर शार्पनर रख के भेजूँगी ना, तो वो शार्प करते करते रोज़ को एक एक पेंसिल खाली करके आ जाएगा, तो इसलिए एक पेंसिल और एक इरेज़र ही मैं यहाँ पे रखूँगी। और ऑलरेडी ये बॉक्स में शार्पनर आता है, पता नहीं वो उसमें शार्प करेगा या नहीं, पर देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे शार्पनर को ना रख दूँगी। और फाइनली मेरी ननद भी घर आ गई है, और दीदी का घर बहुत ही यहाँ से दूर होता है, और उनको 2 आवर होता है हमारे घर आने के लिए। और दीदी लेके आई है यहाँ पे डंट की भाजी। तो गांव में ना इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो है ना बहुत ही अच्छी और टेस्टी होती है। तो लंच जो है ना हम लोगों ने कर लिया है, तो अभी हम सब लोग निकले बाहर, यानी कि हम आए हैं अपनी बड़ी ननद के घर। और डिनर होने के बाद ना, और यहाँ पे मैं अभी बनाऊंगी ज़ीरा मेथी का मसाला। ये मसाला जो है ना बहुत ही टेस्टी मसाला होता है, ख़ासकर जब हम दाल बनाते हैं या तो फिर कोई कड़ी का सालन जो बनाते हैं ना, तो उसमें ये मसाला हम लोग ऐड करते हैं। तो ये मसाला किस तरह से बनाते हैं, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर जब आप ये मसाला बना के रखोगे ना, तो कोई भी सालन में, ख़ास करके दाल, टमाटो की चटनी में, और कोई भी कड़ी का जो सालन बनाते हैं ना,
वो सालन में ये मसाला ज़रूर ऐड करेगा। तो इस मसाले से ना सालन का टेस्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और ये जो करेपाक है ना, ये हमारे गांव का करेपाक है, यानी कि ये हमारे फार्म हाउस का करेपाक है, बहुत ही फ्रेश है। तो इसको मैंने क्लीन करके ना वॉश करके अच्छे से ड्राई करके रखा है। तो ये करेपाक भी हम ज़ीरा मेथी के मसाले में यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम सारे मसालों को जो है ना अच्छे से भून लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी पाव किलो चावल। तो चावल को हमें लो फ्लेम में रख के अच्छे से भूनना पड़ता है, यानी कि इसको हमें एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक चावल को जो है ना अच्छे से भूनना पड़ता है। इसको लो फ्लेम में ही भूनिएगा, अगर हाई फ्लेम में भूनेंगे ना तो चावल जो है ना एकदम से जल जाएगा और वो अच्छे से भुनेगा भी नहीं। तो इसलिए लो फ्लेम में ही रख के हमें चावल को जो है ना अच्छे से भुनना पड़ता है। और चावल को तब तक भूनिएगा तब जब तक कि चावल जो है ना एकदम से गोल्डन ब्राउन नहीं होता है, तब तक हमें चावल को जो है ना अच्छे से भूनना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पाव किलो उतना चावल जो है ना यहाँ पे भून लूँगी। चावल को भूनने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी पाव किलो उतना ज़ीरा, और पाव किलो ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 2 मुट्ठी के करीब ज़ीरा। तो पाव किलो और 2 मुट्ठी के करीब ज़ीरा यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे ज़ीरा मेथी का पाउडर बना रहे हैं। तो ज़ीरा जो है ना हम ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ज़ीरा को भी हम लो फ्लेम में ही भुनना है। तो ज़ीरा भुनने के बाद यहाँ पे मैं अभी भून लूँगी 1 मुट्ठी भर के करीब काले मिर्च। तो सारे जो भी हम यहाँ पे मसाले जो भी हम यहाँ पे ग्रेन्स जो भून रहे हैं ना, सबको हमें लो फ्लेम में ही भुनना है। तो काले मिर्च भुनने के बाद यहाँ पे मैं भून लूँगी फुटाने। तो फुटाने यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब यूज़ किया है। तो इसको भी मैं लो फ्लेम में ही अच्छे से भून लूँगी। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मेथी। मेथी जो है 1 मुट्ठी भर मेथी यहाँ पे मैंने यूज़ की है। मेथी बहुत ही कम हमें यूज़ करना है, क्योंकि मेथी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। तो इसलिए मेथी हम यहाँ पे कम यूज़ करेंगे, और मेथी को भी है ना गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं भूनूंगी खसखस। तो खसखस भी जो है ना 1 मुट्ठी भर के करीब खसखस भी यहाँ पे मैं भून लूँगी। ये सारी जो क्वांटिटी कितना डालना है, क्या क्या डालना है, ये सब कुछ ना अम्मी ने बता के दिया है। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ना ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी ऐड किया है मैंने राया जो है ना 1/2 कप के उतना यहाँ पे राया जो है ना मैंने यूज़ किया है। तो अम्मी ना सारे चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके दिया है। क्लीन करने के बाद जो है ना मैं सारे मसालों को यहाँ पे, यानी कि सारे चीज़ों को यहाँ पे मैं भून रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं भून लूँगी करिया पाक। करिया पाक को पहले ही मैंने क्लीन करके वॉश करके अच्छे से सुखा के रखा है। तो वॉश करके सुखा के ही करिया पाक को यूज़ करिएगा। तो करिया पाक को भी हमें लो फ्लेम में अच्छे से भूनना है, तब जब तक कि ये एकदम से यानी कि कलड़ा ना हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे फाइनली हम यूज़ कर लेंगे 1 कप की उतनी तुवर दाल। तो तुवर दाल को भी हम अच्छे से भून लेंगे। सारे चीज़ों को भूनने के बाद ना सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो सारे चीज़ें भुनने के बाद ना मैंने अम्मी को फिर से दिखाया कि देखो मैंने करेक्ट से भुना है या नहीं। तो अम्मी ने पूरा चेक किया। चेक करने के बाद ना इस तरह से मैंने सारे चीज़ों को करिया पाक को भी डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने के बाद ना इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा से, यानी मोटा मोटा मैं इसको पीस के मैं रख दूँगी। और ये आराम से 2-3 साल तक मुझे ये मसाला आराम से काम आ जाएगा, क्योंकि ये मसाला हम बस कुछ ही यानी कि कुछ ही सालन में हम इस मसाले को यूज़ करते हैं, जैसे कि दाल हो गई, टमाटो चटनी हो गई, और कुछ कड़ी के सालन जो हम बनाते हैं ना उसमें हम ये यूज़ करते हैं। और इसकी क्वांटिटी हम बस यूज़ करेंगे बस 1 टीस्पून या तो फिर आधा टीस्पून यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।